Class of Economics. I am Samra Khalid. Today our lecture topic is inflationary and deflationary gap. We all know that inflation and deflation is very important topic in macroeconomics. So today we discuss about inflationary and deflationary gap. So first of all, we know about the full employment. What is full employment level means मुकम्मल रोजगार full employment level. आपने इस full employment को बहुत ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरे इस लिंक पर इस वीडियो को क्लिक करें, इस लिंक को क्लिक करें एंड देन यू नो अबाउट द फुल एम्प्लॉयमेंट इन डिटेल, बिकॉज ये जो लिंक है ये फुल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है. इस वीडियो में मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है. So first of all we know about full employment. यहाँ इस वीडियो में हमारा बेसिकली फोकस इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप पे है. सो फुल एम्प्लॉयमेंट को मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगी कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या कंडीशन है कि इकोनॉमी की. फुल एम्प्लॉयमेंट इज द कंडीशन वेयर एवरी पर्सन गेट एम्प्लॉय. Focus on that thing, every person get employed according to their ability, education and skills. Means in economy all resources are efficiently utilized. No one is idle. ठीक है, नो वन रिमेन आइडल. बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी की वो कंडीशन होती है. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कॉन्सेप्ट है. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट आपकी इकोनॉमी की वो कंडीशन है जहाँ पे आपकी इकोनॉमी में हर जो शख्स है उसको उसकी काबिलियत, उसको उसकी तालीम, उसकी अहलियत के मुताबिक रोज़गार मिल रहा है. आपकी इकोनॉमी में जितने भी वसाइल हैं वो तमाम रोज़गार लाए जा रहे हैं, उनको फ्री और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है. बिकॉज मीन्स आपकी इकोनॉमी एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, एक बैलेंस लेवल पे, एक आइडियल सिचुएशन पे है. अब क्वेश्चन जो राइज होता है, क्या आपका जो इक्विलिब्रियम है, ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इक्विलिब्रियम इज जस्ट एन इक्विलिब्रियम. हम क्या कहते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे y इज इक्वल टू सी प्लस आई, मीन्स कुल एक्सपेंडिचर कुल नेशनल इनकम के बराबर हो, या फिर आपकी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. आप मेरा लेक्चर देखिएगा 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी पे जो वीडियोस है मेरी IAS से रिलेटेड, आप ज़रूर वो देखिए. उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है. हमारे इक्विलिब्रियम की ये 2 सिचुएशंस होती हैं. मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड आप कर लो. हमारे नंबर वन इज y is equal to c plus i and second is where savings are equal to investment. These are our 2 condition of इक्विलिब्रियम. वे सी प्लस आई की कंडीशन क्या है, सी प्लस आई की कंडीशन क्या होती है कि जहाँ पे आपकी कुल एक्सपेंडिचर कुल नेशनल इनकम के बराबर है, मीन्स वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई. एंड ये कंडीशन क्या शो करती है कि आपके मुल्क में जितनी भी सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है. सो दीज आर 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन. नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि आपकी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम तो मिल गया, यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर है. क्या इस इक्विलिब्रियम पे आपकी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी मिल रहा है? दिस इज द क्वेश्चन. ये एक क्वेश्चन है, ये एक प्रॉब्लम है कि आइदर जहां पे आपका ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी है? नहीं, ऐसा नहीं होता. हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अक्सर क्या होता है, इस इक्विलिब्रियम से नीचे या ऊपर होता है. इस वजह से जो आपकी इकोनॉमी में गैप एग्जिस्ट होता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप. जब आपका इक्विलिब्रियम y इज इक्वल टू सी प्लस आई, आपकी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम मिल गया है, आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, आपकी मईशत इक्विलिब्रियम पे है. आइदर इस इक्विलिब्रियम पे आपकी मईशत को, आपकी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हासिल है, मुकम्मल रोजगार की सतह भी हासिल है. ऐसा नहीं होता. अगर ऐसा नहीं है तो आपकी इकोनॉमी में 2 टाइप के गैप, 2 टाइप के, इसको हम ना उर्दू में रखना कहते हैं, अफराती रखना, तफरीती रखना, कि आपकी इकोनॉमी में 2 टाइप्स के गैप्स क्रिएट हो जाते हैं. नंबर 1 इज इन्फ्लेशनरी गैप, नंबर 2 इज डिफ्लेशनरी गैप. फर्स्ट ऑफ ऑल समझें कि मैं बात क्या कर रही हूँ कि किस तरह से इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप की बात मैं कहाँ से शुरू किया कि अगर आपकी इकोनॉमी को, आपकी मईशत को तवाज़ुन हासिल हो गया है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे कुल आमदनी आपकी जो है कुल खर्च के बराबर है, या आपके मुल्क में जो बचते हैं वो सरमायाकारी के बराबर है. आइदर ना क्वेश्चन इज आइदर, अब
अब इस इक्विलिब्रियम पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्जिस्ट करता है? दिस इज द क्वेश्चन। अगर नहीं करता है या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आगे या पीछे की तरफ है इक्विलिब्रियम से, तो आपकी इकोनॉमी में 2 टाइप्स के गैप क्रिएट होते हैं। नंबर 1 इज इन्फ्लेशनरी गैप, अफराती रखना, एंड डिफ्लेशनरी गैप, तफरीती रखना। नाउ दिस इज आवर टॉपिक टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट इन्फ्लेशनरी गैप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली राइज इन प्राइसेस, कि आपकी कीमतों में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज आ रहा है। इट्स मीन योर इकोनॉमी इज इन द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन। और आपको ये भी पता है कि इन्फ्लेशन जब होता है तो आपके मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, प्राइसेस ज़्यादा होती है, प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं, और इससे आपकी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो इन्फ्लेशनरी गैप कहाँ होगा समझने के लिए, कि जब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे होगा। दिस इज जो ये रेड एरिया, दिस इज योर रेड एरिया, और ये जो ई नोट और एफ वाला जो ये गैप है, दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप, और जो ये ई है येलो लाइन, दिस इज योर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आपकी y इज इक्वल टू c प्लस आई है। अब देखें जहाँ पे आपका इन्फ्लेशन ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो जब इक्विलिब्रियम से नीचे की तरफ होगा, बिलो द इक्विलिब्रियम होगा, तो आपकी इकोनॉमी में जो गैप एग्जिस्ट होगा, इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। और इस गैप में आपके पास इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे आप समझें, देखें सी प्लस आई ऊपर की तरफ है, आपका इनकम नीचे की तरफ है। मीन्स आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है और आपके मुल्क में इनकम कम है, मीन्स सेविंग्स कम है। सी प्लस एस मीन्स जितनी लोगों की सेविंग्स कर रहे हैं लोग, उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रेड लाइन पे फोकस करें, ई नोट और एफ के दरमियान का गैप देखें, ठीक है। मीन्स जो कर्व ऊपर होता है वो ज़्यादा चीज़ को शो करता है कि ये इकोनॉमी में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी रेड लाइन जो है ये सी प्लस आई की लाइन है, ये पॉजिटिव लाइन होती है। और आपको पता है ये जो 45 डिग्री की लाइन है, ठीक है, एच लाइन, और ये क्या शो करती है 45 डिग्री की लाइन, ये लाइन ये शो करती है कि इसके हर पॉइंट पे आपका y और c प्लस आई आपस में बराबर है। 45 डिग्री की लाइन ये शो करती है कि इसके हर पॉइंट में y इज इक्वल टू c प्लस आई आपस में बराबर है। इक्विलिब्रियम आपका ई पॉइंट पे है जहां पे आपकी नेशनल इनकम 500 है, बट यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ पे है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका यहाँ पे है, जहाँ पे आपके जो एक्सपेंडिचर, ये जो गैप आ रहा है, ये जो गैप ई नोट और एफ के दरमियान का जो गैप आ रहा है, दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहाँ पे आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आपकी नेशनल इनकम 400 है। अब आपने क्या करना है, आपकी इकोनॉमी में ये एक मसला आ गया है, आपने इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है। आप क्या करेंगे? आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट, आपने फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ आना है, आपने अपनी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट पर लेकर आना है। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आए। आपकी जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आती है, मीन योर इकोनॉमी इज गुड, ठीक है। अब आपने अपनी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आना है, 500 से 400 की तरफ लेके आना है अपनी इनकम को। तो आप क्या करेंगे? मीन्स आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा हो रही है, सेविंग्स कम है, ठीक है। लोग जितनी ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं। सारी की सारी सेविंग तो इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, लेकिन सेविंग से ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं। आपके मुल्क में प्राइसेस ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। सी प्लस हाई ये वाला जो कर्व है, कुल खर्च जो है वो आपकी आमदनी से ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके इकोनॉमी में ये वाला गैप पैदा हो रहा है। अब आपने क्या करना है? अपनी इकोनॉमी को बैक की तरफ लेके आना है, 500 से 400 की तरफ अपनी नेशनल इनकम को लेकर आना है। तो आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। 100 करोड़ की आप इन्वेस्टमेंट अगर कम करते हैं तो आपका जो ये इन्फ्लेशनरी गैप है, ये जो है ये खत्म होगा। जो आपका ये अफराती रखना है ये खत्म होगा, ठीक है। अब जो ये अफराती रखना है ये क्या शो करे कि आपके मुल्क में जिस कदर जितनी सेविंग हो रही है उससे ज़्यादा जो है वो सरमायाकारी की जा रही है। यानी सेविंग के मुकाबले में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज अशिया और खिदमत की जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इस तरह से आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपको ये पता है, मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्विलिब्रियम देखना है ई, इस पे आपने देखना है ई इक्विलिब्रियम पे आपकी कौमी आमदनी को एक इक्विलिब्रियम हासिल है, नेशनल इनकम को इक्विलिब्रियम हासिल है, इट इज़ 500। ई पॉइंट पर आपको इक्विलिब्रियम हासिल जो कि आपका 500 करोड़ है, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट पे आपकी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हासिल नहीं।
इक्विलिब्रियम लेवल है नेशनल इनकम का वो 500 है, ठीक है। अब आपकी इकोनॉमी में ई नॉट और एफ के बराबर इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट हो गया। वाई? बिकॉज आपकी इकोनॉमी में इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है, इतनी ज़्यादा जो सी प्लस आई इन्वेस्टमेंट और जो है वो ज़्यादा हो रही है, इतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में कुल खर्च ज़्यादा हो रहा है। 60 करोड़ 400 से 460 गया, 60 करोड़ आपका इकोनॉमी में कुल खर्च ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी ये 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई थी। इस मेरी स्टेटमेंट को, इस मेरी इंटरप्रिटेशन को समझे कि आपकी इकोनॉमी में ये 60 करोड़ के करीब जो गैप आया है, ये खर्च ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इनकम ज़्यादा होगी और आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट सेट के 500 पे चलेगी। अब आपने अपनी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट पे लेके आना है तो आपको इतना 60 करोड़ के करीब का ये जो एक्सपेंडिचर है ये डिडक्ट करना पड़ेंगे, ये इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करनी पड़ेगी ताकि आपकी इकोनॉमी को बैक गियर लगे और आपकी इकोनॉमी की नेशनल इनकम 500 से 400 पे है और आपका जो ये गैप है ये खत्म हो। अंडरस्टैंड? जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप आता है तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते हैं, प्राइसेस इंक्रीज होती है, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड इंक्रीज होती है, तो एक हद से ज़्यादा लोग क्या करने शुरू होते हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर लेवल भर जाता है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हट जाती है और नेशनल इनकम आगे की तरफ चली जाती है। अब आपने अपनी इकोनॉमी में से वो गैप को खत्म करना है, ई नॉट एफ के बराबर का गैप खत्म करना है और अपनी इकोनॉमी को बैक गियर लगाना है, 400 की तरफ लेके आना है, बिकॉज यहाँ पे उसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, मुकम्मल रोजगार हासिल है, यहाँ पे आपकी इकोनॉमी के तमाम रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इसलिए हमने बैक गियर लगाने के लिए 600 के करीब का जो ये गैप है, इतनी मुल्क में से इन्वेस्टमेंट को, इतने मुल्क में से एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करेंगे, कम करेंगे ताकि आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ आ जाए। बस बात याद रखिएगा, इन्फ्लेशनरी गैप कब क्रिएट होता है? जब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्जिस्ट करता है बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्जिस्ट करता है बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो जो आपकी इकोनॉमी में गैप एग्जिस्ट करता है वो इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट होता है, नॉट डिफ्लेशनरी। डिफ्लेशनरी गैप वैसे भी इकोनॉमी की एक वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक की बहुत जैम एक्टिविटीज़ को कंसीडर किया जाता है, जिसमें आपकी इकोनॉमी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस बहुत डाउन है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत डाउन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट नहीं है आपकी इकोनॉमी में, सरमायाकारी का कोई भी माहौल नहीं बना हुआ। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं आज ही उनके मुनाफा जात बहुत कम है, प्राइसेस बहुत कम है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं है, तो इसे कहते हैं डिफ्लेशन, इसे कहते हैं तफरीतेज़ है। अब ये डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट कब होता है? डेफिनेशन क्या होगी? जब आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर की तरफ आ जाए, एग्जिस्ट करे, तो हम कहते हैं कि ये जो गैप इकोनॉमी में आया है, ये इकोनॉमी में गैप क्या आया है? ये आपका डिफ्लेशनरी गैप आया है। आपकी इकोनॉमी वैसे इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? 200 पे आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, जहाँ पे आपका नेशनल इनकम और कुल एक्सपेंडिचर आपस में बराबर है, लेकिन आपकी इकोनॉमी को गैप सामना करना पड़ रहा है ई नॉट और एफ। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सी प्लस आई का कर्व नीचे, मीन्स आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, आपके मुल्क में प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, आपके मुल्क में लोग ज़्यादा सेविंग की तरफ जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जा रहे, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके मुल्क में ये गैप आ रहा है ई नॉट और एफ के बराबर, ठीक है। आपके मुल्क में इस वजह जो कुल खर्चा वो 240 के बराबर हो रहा है, लेकिन इतना होना चाहिए 300। ये इतना गैप के बराबर खर्च होगा तो आपकी इकोनॉमी को फॉरवर्ड गियर लगना है। डिफ्लेशनरी गैप में फॉरवर्ड गियर लगाना है, आपकी इकोनॉमी ने आगे की तरफ जाना है 100 करोड़, ठीक है, और इन्फ्लेशनरी गैप में आपकी इकोनॉमी ने बैक गियर लगाना है, पीछे की तरफ आना है, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमी को इतने ये 60 करोड़ बनता है, 240 से 300, 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस वक्त आपकी इकोनॉमी को ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए, स्टेट बैंक ऐसी पॉलिसी बनाए, सेंट्रल बैंक ऐसी पॉलिसी बनाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करे, टैक्सेस को कम करे, ताकि आपके मुल्क में ये 100 करोड़ के बराबर की सरमायाकारी हो, ये एक्सपेंडिचर हो, लोगों की डिमांड, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड इंक्रीजेज हो, ताकि आपकी इकोनॉमी 200 से 300 की तरफ जाए, आपकी इकोनॉमी को ये 100 करोड़ रुपए की नेशनल इनकम में इजाफा हो और आपकी इकोनॉमी, आपकी मईशत में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हासिल हो, मुकम्मल रोजगार की सतह हासिल हो, जो कि 300 पे है। बात याद रखिएगा, डिफ्लेशन का पहले कॉन्सेप्ट समझे। डिफ्लेशन में आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होती,
इन्फ्लेशन में मुल्क में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उसके अकॉर्डिंग पे गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ती है। अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाता है कि अब इन्वेस्टमेंट कम करो, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा मुल्क में प्राइसेस ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन जब डिफ्लेशन होता है तो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट जो है वो रूल्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं कि लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ लाया जाए, प्राइसेस इंक्रीज थोड़ी सी हो ताकि प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो, इन्वायरमेंट बने इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप में आपको 60 करोड़ की गवर्नमेंट को इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ताकि आपकी इकोनॉमी 100 करोड़ की आगे की तरफ जाए, 100 करोड़ की नेशनल इनकम में, कौमी आमदनी में इजाफा हो और आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हासिल हो जो कि एन नोट पे है 300 पे। तो आपका ये ई नोट और एफ के बराबर का डिफ्लेशनरी गैप जो है, ये तफरीती रखना जो है ये खत्म हो जाएगा। डिफ्लेशनरी गैप में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है कि ताकि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और इकोनॉमी को आगे की तरफ लेकर जाना है। डिफ्लेशनरी गैप की मैं बात कर रही हूँ। इन्फ्लेशनरी गैप में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को कट डाउन करती है ताकि इकोनॉमी को हम पीछे की तरफ लेके आएं और आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हासिल हो। दिस इज वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, वेरी सिंपल इंटरप्रिटेशन अबाउट इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। इसमें आप गवर्नमेंट का अगर रोल पूछें तो इन्फ्लेशनरी गैप में गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाती है, सेंट्रल बैंक भी स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी बनाती है। डिफ्लेशनरी गैप में गवर्नमेंट भी रूल्स लीनियर फिस्कल पॉलिसी बनाती है और सेंट्रल बैंक भी रूल्स और लीनियर मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप में इन्वेस्टमेंट की तरफ लोगों को लाना होता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो दिस इज योर डिफ्लेशनरी गैप एंड दिस इज योर इन्फ्लेशनरी गैप। वेरी सिंपल, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आज की और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि ये पेपर में आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता। ये मैंने बहुत सिंपल करके बताई है। अब जो मैं आपको समझा रही हूँ आप उसको ऐसे ही सिंपल टर्म्स में लिखे, ऐसे इस डायग्राम की इंटरप्रिटेशन करें कि हमने एक्स एक्सिस पर नेशनल इनकम ली, वाई एक्सिस पर एक्सपेंडिचर लिए। एज लाइन क्या शो करती है कि इसके हर पॉइंट पर कौमी आमदनी और कुल खर्च आपस में बराबर है। ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है 500 पे। फिर आप बात करें इन्फ्लेशनरी गैप की जो किसके बराबर है, ई नोट और एफ के बराबर। यहाँ आपने सरमायाकारी ज्यादा करनी है 100 करोड़, यहाँ पे सरमायाकारी कम करनी है ताकि आपकी इकोनॉमी को एन नोट की तरफ है, आपने इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ लेके आना है। Now the same interpretation डिफ्लेशनरी गैप, एक्स एक्सिस पर नेशनल इनकम, वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर। एज लाइन क्या शो करती है 45 डिग्री के लिए ब्लैक लाइन कि इसके हर पॉइंट पे, हर नुक्ते पर कुल खर्च और कुल आमदनी आपस में बराबर है। ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे कुल आमदनी और कुल खर्च आपस में बराबर है और यहाँ पे आपकी कौमी आमदनी 200 है। अब आपकी इकोनॉमी में ई नोट और एफ के बराबर डिफ्लेशनरी गैप अफराती रखना क्रिएट हो गया। देखिए इस ई पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ है, वो यहाँ पे है 300 पे, जहाँ पे तफरीती रखना है। अब इस तफरीती रखना को खत्म करना है तो आपकी इकोनॉमी को 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि 100 करोड़ रुपए की इनकम आगे की तरफ जाए और